ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने बुधवार सुबह ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक ली, जिसमें उन्होंने इजराइल पर सीधे हमले का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद ईरान ने घोषणा की कि हानिया मारा गया है। ईरान और हमास ने इस हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया है। आपको बता दें कि बुधवार को इस ऑपरेशन को चलाकर इजराइल ने हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया को उसी के तेहरान वाले घर में मार गिराया था। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है और इजराइल की इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हानिया की मौत के बदले की तैयारी हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने घर हुई बैठक में तय किया कि इजराइल को हानिया की मौत का जवाब दिया जाएगा। इजराइल भी हमले से बचने की तैयारी कर रहा है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला हो रहा है। हानिया की मौत का गुस्सा ईरान ही नहीं बल्कि उसके प्रॉक्सीज में भी दिखाई दे रहा है। लेबनान के हिजबुल्ला, इराक के इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती और सीरिया के शिया गुट पहले ही धमकी दे चुके हैं कि इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC और ईरान आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वे बदले की तैयारी करें। इससे पहले भी खामनेई इजराइल को चेतावनी भी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने खुद ही अपने लिए सख्त सजा का रास्ता बनाया है। हालांकि इजराइल ने हानिया की हत्या की बात ना तो स्वीकार की है और ना ही इससे इनकार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल पर सीधे अटैक करने का आदेश किया है। सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इजराइल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी होगी। हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर ईरान के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई और माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है। ताजा खबरों से लग रहा है कि ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। ईरान पहले ही इजराइल पर सीधे अटैक कर चुका है, लेकिन उसके सभी रॉकेट्स और ड्रोन इजराइल और उसकी अलायंस फोर्सेस ने रोक दिए थे। ईरान मिलिट्री कमांडर इसी तरह का दूसरा हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। खबर यह भी है कि मिलिट्री कमांडर हमले के उन तरीकों को तलाश कर रहे हैं जिनमें आम नागरिकों की जान न जाए। ईरान इस बार अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अगर इजराइल के ऊपर सीरिया, इराक, यमन, लेबनान और ईरान की ओर से एक समय में अटैक होता है तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अब यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान कितनी जोरदार प्रतिक्रिया देगा और क्या वो एक बार फिर अपने हमले को बढ़ाएगा ताकि स्थिति और बिगड़ने से बच सके। ईरानी सैन्य कमांडर तेल अवीव और हाइफा के आसपास के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों के एक और संयुक्त हमले पर विचार कर रहे हैं, लेकिन नागरिक ठिकानों पर हमलों से बचने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी राज्य मामले पर अंतिम निर्णय के अधिकारियों, सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ, खामनेई के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सैन्य कमांडरों को युद्ध के विस्तार और इजराइल या अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले की स्थिति में हमले और बचाव दोनों के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्रालय, गार्ड्स और संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन सहित अन्य ईरानी अधिकारियों ने भी खुले तौर पर इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान को अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के खिलाफ बचाव करने का अधिकार है। जानकार मानते हैं कि सैकड़ों रॉकेट्स में से भी अगर 2-3 रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस को भेद कर शहरों में गिरते हैं तो ईरान कह सकता है कि उसे हानिया की मौत का बदला ले लिया। हानिया की मौत के बाद इजराइल अलर्ट पर है। हालांकि इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इजराइल का ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने का लंबा इतिहास रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान किसी भी मोर्चे पर हमारे खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई की भारी कीमत वसूलेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हानिया की हत्या के किसी तरह से अमेरिका से जुड़े होने से इनकार किया है। न्यूज एशिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ब्लिंकन ने कहा कि हानिया की हत्या के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी, न ही अमेरिका इसमें शामिल था। क्या ईरान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी रक्षा करने का अधिकार है? इस सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, ईरान एक ऐसा शासन है जो 1979 के बाद से समय समय पर न केवल आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, बल्कि मोटे तौर पर इसका ट्रैक रिकॉर्ड अपने लोगों को दबाने का है। पूरे क्षेत्र में अस्थिर करने वाली कार्रवाई को वित्त पोषित करना, बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने और बदनाम करने का भी है। पटेल ने यह भी कहा कि ईरान शासन पर हमारी राय और दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। जब ईरान से खतरे से बचाव की बात आती है तो न केवल हम अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ खड़े होते हैं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से उचित कार्यवाही भी करते हैं। ये बात तय है कि ये संघर्ष अभी रुकने वाला नहीं है और ईरान के मंसूबे सही नहीं कहे जा सकते।
देखना होगा कि आने वाले समय कौन कौन से नए खिलाड़ी इस मैदान में उतरेंगे, क्योंकि तुर्की को नाटो से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।